डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा विजुअली कि प्रीपोजिशन का प्रयोग, कि प्रीपोजिशन का सही प्रयोग कैसे, कौन सा प्रीपोजिशन कब लगता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है। एंड इफ़ यू डोंट नो करेक्ट प्रीपोजिशन, रियली यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर वे, सो यू मस्ट लर्न द करेक्ट यूज एंड करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रीपोजिशन, तभी आप अच्छी तरह और सही तरीके से इंग्लिश कम्युनिकेट कर पाएंगे और बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पिक्चर के साथ कौन सा, किस कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। आप देखिए, पहला क्या है, इनसाइड। पहला क्या है, इनसाइड। इनसाइड फिगर आप देख सकते हैं। पहला जो है यहाँ पे एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर जो बॉल है वो कहाँ, रेड पॉइंट जो है वो बॉक्स के अंदर। इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर इनसाइड हो किसी चीज़ के, तो आप उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन या फिर इनसाइड। ठीक है। ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, जब कोई, सेकंड फिगर देखिए, ऑन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी थिंग के ऊपर रखी हो, हार्ड सरफेस, तो ऑन होगा। ठीक है, जैसे ऑन द टेबल। नियर, एट। एट देखिए, जो बॉक्स के ठीक बगल में एक रेड पॉइंट है, रेड बॉल है। रेड बॉल उस चीज़ पर नहीं है, ठीक है, बॉक्स पर नहीं है, बॉक्स के बगल में है। तो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के नज़दीक है तो ऐट बोलेंगे आप, ऐट बोलेंगे। नियर भी बोल सकते हैं, बिसाइड भी बोल सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे मैं स्कूल के पास खड़ा हूँ, तो आई एम ऐट द स्कूल। ठीक है, नॉट आई एम इन द स्कूल। यहाँ पे आप नियर भी बोल सकते हैं, तो नियर का मतलब पूरे एरिया में आ जाएगा, एक उसकी आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे आई एम एट द स्कूल, इसका मतलब आप उसकी वेरी क्लोज हैं, स्कूल के बहुत ही क्लोज हैं। मतलब ऐट का प्रयोग कब करते हैं, जब आप किसी प्लेस के बहुत ही पास हों, तो आप वो ऐट का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ किसी थिंग के नीचे रखा हो। देखिए, अब ये जो ऊपर ये जो रेड पॉइंट है वो नीचे है उस बॉक्स के। ठीक है, तो बिलो। एबव का मतलब होता है जब एनी थिंग्स क्या, किसी चीज़ के ऊपर हो, एयर टच में ना हो, टच में नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एबव। अराउंड और अराउंड, इन दोनों का मतलब है कि जब आप कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर बीच में हो, तो उसको अराउंड या राउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे द बॉल इज़ इन द सेंटर भी कह सकते हैं, या इन इज सराउंडेड बाई अराउंड, सराउंडेड बाई द प्लेयर्स। मतलब प्लेयर्स क्या हैं, बॉल के चारों तरफ हैं। थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर से जाना या किसी माध्यम से होकर गुजरने को थ्रू कहते हैं। ठीक है, फिगर आप देखते रहिए, फिगर से आपको और क्लियर होगा। ठीक है। नियर। नियर मैंने बताया, नियर में क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी दूर होती हैं किसी स्थान से, और एट में एकदम पास होती हैं, वेरी क्लोज। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर और बिलो, बिलो ऑलमोस्ट सिमिलियर है। अंडर का मतलब किसी चीज़ के नीचे, क्लियर। ओवर का मतलब एबव एनीथिंग, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, टच में नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर बोलेंगे। ठीक है। थ्रू, किसी चीज़ के माध्यम से। एमंग का मतलब होता है जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में कोई एक चीज़ हो, तो एमंग होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉगी इज़ एमंग द टाइगर्स, मतलब बहुत सारे टाइगर हैं, उनके बीच में एक डॉगी। जैसे इस रेड पॉइंट को आप डॉगी समझ लीजिए, और ये जो ब्लैक पॉइंट है वो क्या है, वो टाइगर्स हैं। तो ये देखिए, रेड पॉइंट, जो रेड बॉल है वो क्या है, वो सारी ब्लैक बॉल के बीच में है। बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच होता है। देखिए, रेड बॉल जो है वो ब्लैक, और एक उसके फ्रंट पे ब्लैक है और एक उसके बैक और फ्रंट है, इसका मतलब ये बिटवीन है। तो बिटवीन का प्रयोग तभी करेंगे जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ शेयर हो, बिटवीन। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इस फिगर को देखिए। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट का मतलब किसी के सामने। ठीक है। अगला क्या है, अलोंग। अलोंग का मतलब जब आप किसी चीज़ के साथ साथ चल रहे हो, तो अलोंग। जैसे रोड पे आप क्या करते हैं, ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ आप चल रहे हैं। ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ के एक साइड से उस दूसरी साइड की तरफ आप जाते हैं, तो अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे रोड की एक तरफ से लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना, तो अक्रॉस का यूज करेंगे। अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, जैसे स्टेयर से आप ऊपर जाते हैं अप, एंड डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ आना। नेक्स्ट इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब दो एक दूसरे के अपोजिट साइड। जैसे आपका घर, मेरा घर अभिषेक के घर के अपोजिट है, तो मतलब अपोजिट का मतलब क्या, ठीक सामने, अपोजिट साइड में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है क्या, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करके निकले, तो टच करते हुए जाए, तो ऑन टू। या ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब किसी चीज़ से अलग हो जाए, तो ऑफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द शूज फेल ऑफ माई लेग। ठीक है, जो शूज था वो मेरे पैर से निकल कर गिर गया।
ठीक है। इनटू का मतलब भी होता है जब कोई चीज़ किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो उसे इनटू बोलेंगे। जैसे इनटू का फिगर देखिए, एक बॉल है वो अंदर की तरफ जा रही है बॉक्स के, ठीक है। जैसे आप पानी में, नदी में कूदते हैं तो यू आर गोइंग इनटू, जंपिंग इनटू द रिवर। आउट ऑफ मतलब जब आप कोई चीज़ किसी एक माध्यम से निकल कर बाहर आए तो आउट ऑफ, ठीक है। जैसे फायर, जैसे आग घर के बाहर से, घर से बाहर निकल रही थी, ठीक है। तो फायर वॉज कमिंग आउट ऑफ हाउस थ्रू द विंडो, आग घर के बाहर निकल रही थी विंडो के माध्यम से, तो थ्रू का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टू, बाई या बिसाइड, मैंने बताया नेक्स्ट टू का मतलब भी बगल में होता है, बिसाइड BESID का मतलब भी बगल में होता है। जैसे राम मेरी बगल में बैठा है, राम इज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक। अब वहाँ पे ऐट का प्रयोग नहीं करेंगे कि राम इज सिटिंग एट मी, ऐट गलत होगा। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। ओवर, फिगर से आपको क्लियर होगा, ओवर का मतलब जो आप किसी चीज़ के, किसी भी थिंग के ऊपर से लैप करें विदाउट टच करें तो होगा ओवर। और अपान भी होता है, अपान का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करे फॉर अ सेकेंड एंड फिर आगे निकल जाए तो उसको अपान बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जंप अपान द टेबल, इसका मतलब जो कैट है वो टेबल पर से कूदी, ठीक है, उसको टच किया और कूद गई। फिर है एंड फ्रॉम टू, फ्रॉम का मतलब एक स्थान से दूसरे, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, जैसे ही इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई एंड गोइंग टू कोलकाता। तो फ्रॉम टू का प्रयोग क्या होता है, इसी तरह होता है। आप कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम, और गोइंग टू तो टू का प्रयोग करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो। टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ, किसी, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ये फिगर आप पॉज करें वीडियो को, एक बार इस फिगर को देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। ये बेसिक प्रीपोजिशन है जो हम कम्युनिकेशन के समय यूज करते हैं। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं रहेगा देन डेफिनेटली यू विल डू मिस्टेक वाइल स्पीकिंग, तो यू मस्ट प्रिपेयर दिस। So thank you for watching. See you in my next video with new topic, new content and new information. Good luck and goodbye. And if you have not subscribed my channel, please do subscribe the channel and share the video with your friends, and don't forget to like the channel. Thank you.